हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंड एडुटेक। स्टूडेंट्स, हम लोग अभी नीट एग्जामिनेशन में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर डिस्कशन कर रहे हैं और आज उस सीरीज में आगे बढ़ते हुए एक क्वेश्चन है जो कि 2007 ईस्वी में पूछा गया था। लिखा हुआ है कि a particle starting from origin zero zero moves in a straight line in the xy plane its coordinates at a later time its coordinate at a later time are √3, 3. The path of the particle makes with the x-axis. The path of the particle makes with the x-axis an angle of पहला ऑप्शन है 45 डिग्री, दूसरा ऑप्शन है 60 डिग्री, तीसरा है 0 डिग्री और चौथा है 30 डिग्री। देखिए, इस क्वेश्चन को फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को एनालिसिस करना पड़ेगा कि बोल क्या रहा है। दिया हुआ है कि एक पार्टिकल ओरिजिन से चलना स्टार्ट करता है। आइए सबसे पहले इसको हम लोग पिक्चर के फॉर्म में डिपिक्ट करते हैं। एक पार्टिकल ओरिजिन से चलना स्टार्ट करता है 0 0 से और एक स्ट्रेट लाइन में मोशन करता है और वो इस दौरान XY प्लेन में जाता है। मीन्स वो XY प्लेन में मोशन करता है जिसका कोऑर्डिनेट √3, है। मतलब जैसे ये पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में गया और इसका कोऑर्डिनेट है √3, √3। बोला जा रहा है कि ये पार्टिकल x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है। देखिए, हम लोग को इसको फाइंड आउट करना है। इसके लिए हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल इसको यहाँ मिलाएंगे। मान लीजिए ओरिजिन है x y x डैश y डैश। सपोज कीजिए ये एंगल है आपको थीटा। एंड नाउ आपको क्या करना है कि इसमें से हम लोग एक चीज़ लिखेंगे कि लेट
the particle makes angle theta with x axis। मान लेते हैं कि जो पार्टिकल है वो थीटा एंगल बनाता है एक्स एक्सिस के साथ। मान लेते हैं कि जो पार्टिकल है वो थीटा एंगल बनाता है एक्स एक्सिस के साथ। अब इसके बाद हम लोग यहाँ से फाइंड करेंगे, इसको मान लीजिए ए, इस पॉइंट को मान लीजिए बी, लिखेंगे इन ट्राइंगल ओ ए बी। ये जो ट्राइंगल है ओ ए बी, इसमें ओ ए का वैल्यू √3 है और ए बी का भी वैल्यू √3 है। साइन थीटा का फार्मूला P/H, कॉस थीटा का फार्मूला B/H, लिखेंगे टेन थीटा इज इक्वल टू फार्मूला हो जाता है P/B। टेन थीटा का फार्मूला हो जाता है P/B। बस ये ध्यान रखिएगा, ये 3 दिया हुआ है, √3 नहीं है। तो टेन थीटा विच इज इक्वल्स टू P/B। अब यहाँ से टेन थीटा इज इक्वल टू P जो कि परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर कौन है, ए बी, और बेस है ओ ए। टेन थीटा इज इक्वल टू AB/OA। अब इसके बाद टेन थीटा, ये AB है और ये OA है, तो ये जो OA है एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा √3। और ये जो AB है ये हो जाएगा आपको टेन थीटा बराबर P/B, AB/OA। AB का वैल्यू दिया हुआ है 3 और OA का वैल्यू दिया हुआ है √3। इस प्रकार से हम लोग इसको लिख सकते हैं। एंड नाउ टेन थीटा, इसको लिख सकते हैं √3 जो √3/√3, ये कैंसल आउट हो जाएगा, √3 से √3। टेन थीटा इज इक्वल टू √3। ऐसे यूजुअली टेन का कितना वैल्यू पुट किया जाए कि √3 आएगा, तो इसका आंसर होगा 60 डिग्री। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, तो हम लोग लिखेंगे थीटा बराबर टेन इनवर्स √3, थीटा बराबर टेन इनवर्स √3। एंड नाउ ये जो √3 है ये टेन 60 डिग्री का वैल्यू होता है। थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स टेन 60 डिग्री। अब इसके बाद आपको इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से एक फार्मूला होता है टेन इनवर्स टेन एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो यहाँ से थीटा बराबर टेन इनवर्स टेन 60 बराबर ओनली 60 डिग्री। आप चाहें तो इसको π/3 भी लिख सकते हैं, बिकॉज पाई रेडियन जो कि हमारा
180 डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि पाई रेडियन इज ऑल्सो इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो π/3 इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अब एक जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे वो क्वेश्चन आपको रिलेटेड है जेई मेंस से। – 2010 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है ए पार्टिकल moves in xy plane according to rule. A particle moves in xy plane according to rule x बराबर a sin ओमेगा t एंड y बराबर a cos ओमेगा t। ये आपको पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन दिया हुआ है कि द पार्टिकल फॉलोज पहला एन एलिप्टिकल पाथ, दूसरा है अ सर्कुलर पाथ, तीसरा है ए पैराबोलिक पाथ, चौथा है अ स्ट्रेट लाइन। फर्स्ट ऑफ ऑल एक एक्स वाई प्लेन दिया हुआ है और कोई पार्टिकल जब उस प्लेन में मोशन करता है तो उसके इक्वेशन कुछ इस प्रकार से दिए हुए हैं। आपको ये बताना है कि वो पार्टिकल जब मोशन करेगा तो देन दैट टाइम, जिस समय वो पार्टिकल मोशन करेगा तो उस समय आखिर इन चारों में से कौन सा इक्वेशन को फॉलो करेगा। तो देखिए इसमें है कुछ नहीं, इलिप्टिकल पाथ है, सर्कुलर पाथ है, पैराबोलिक पाथ है और स्ट्रेट लाइन है। एक चीज़ है कि आप इन चारों के बारे तभी सही से प्रिडिक्ट कर सकते हैं, बना सकते हैं, जब आपको चारों का पार्टिकुलर इक्वेशन पता हो। देखिए एक इलिप्स का जो इक्वेशन होता है वो होता है, जैसे किस फॉर्म में आप लेते हैं वो मैटर करता है। और जिस सर्कल का ही इक्वेशन होता है x² + y² = a²,
आगे आपको पाराबोला का हो जाता है वाई स्क्वायर बराबर 4ax या एक्स स्क्वायर बराबर 4ay। स्ट्रेट लाइन का हो जाता है y बराबर mx प्लस सी, जहाँ पे हर टर्म का अपना एक अलग मीनिंग है। अब इसमें हम लोग एक एक करके सभी इक्वेशन पे वेरीफाई करेंगे कि आखिर कौन सा वाला इक्वेशन सही है। तो यहाँ लिखा हुआ है गिवन x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। तो यहाँ से लिख सकते हैं x बाई ए इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी, इक्वेशन नंबर 1। y इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी, तो इसका इक्वेशन आ जाएगा y बाई ए इज इक्वल टू कॉस ओमेगा टी, इक्वेशन 2। अब इसके बाद इन दोनों इक्वेशन को हम लोग स्क्वायर करेंगे और ऐड करेंगे। तो लिखेंगे स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। यदि फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्वायर किया जाए और ऐड किया जाए तो क्या मिलेगा। तो देखिए एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। इस साइड से एक्स बाई ए का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस इसका LHS का इक्वेशन जो 2 है उसका LHS हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और उधर आ जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। एंड नाउ हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी, तो इसका वैल्यू होता है 1। साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, तो इसका वैल्यू जैसा कि हम लोग जानते हैं ये 1 के बराबर होगा। अब इसके बाद ये इक्वेशन लिखा जाएगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये ऊपर चला जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये एक सर्कल का इक्वेशन आया।
इसका मतलब ये जो गिवन इक्वेशन है वो एक सर्कुलर पाथ को फॉलो करेगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि दिस इज एन इक्वेशन सिमिलर टू इक्वेशन of circle, hence the particle will follow circular path। जो पार्टिकल होगा वो सर्कुलर पाथ को फॉलो करेगा। इसमें से ऑप्शन नंबर जो बी है वो इसका सही आंसर होगा। अब इसके बाद एक क्वेश्चन है 1989 का 1989 में एक क्वेश्चन आया है, उस पर बात करते हैं। A bus is moving on a straight road. A bus is moving on a straight road towards north with a uniform speed of 50 kilometer per hour. Then it turns left through 90 degree if the speed remains unchanged. If the speed remains unchanged after turning, the increase in the velocity of bus in turning process is 70.7 किलोमीटर पर आवर along साउथ वेस्ट डायरेक्शन। दूसरा है 0। तीसरा है 50 किलोमीटर पर आवर along वेस्ट। और चौथा है 70.7 किलोमीटर पर आवर along नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। देखिए
ये क्वेश्चन आपको एक जगह ट्रिक के रूप में घुमाया है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि एक बस है जो कि किसी स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है, उसका स्पीड यूनिफॉर्म दिया हुआ है। अब इसमें आपको बोला जा रहा है कि वो जब फर्स्ट ऑफ ऑल नॉर्थ डायरेक्शन की ओर जा रहा था। अब इसके बाद यदि वो आगे जाके लेफ़्ट की ओर 90 डिग्री से मूव कर जाता है, लेकिन उसका जो स्पीड है उसमें किसी प्रकार का कोई वेरिएशन नहीं आता है, तो आपको बताना है कि बस में इंक्रीज इन वेलोसिटी कितना होगा। 70.7 होगा, कुछ भी नहीं होगा, 0, 50 होगा या 70.7 होगा। लेकिन फर्स्ट ऑप्शन जो पूछ रहा है साउथ वेस्ट डायरेक्शन, और सेकंड ऑप्शन बता रहा है कि नहीं, ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में होगा। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, आप इसको बना के रखेंगे। हम लोग इसके बाद आगे की क्लास में इससे आगे चर्चा करेंगे। आप यदि इसको क्लियर कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज यदि आपसे नहीं बनता है तो फिर हम आपको इसको बता देंगे। Okay students, then take care of yourself. Thank you very much. Bye.